ओम शांति। आज हम बात करने वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम गुण के ऊपर। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का गुण हमारे साथ यानी देवताओं के साथ बिलोंग करता है, क्योंकि देवताएं बहुत मर्यादित रहते हैं। आपने राम सीता जी के गायन में सुना होगा कि राम जी जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनसे पहले जो लक्ष्मी नारायण है वो तो कितने मर्यादा वाले होंगे। तो मर्यादाओं में आता क्या क्या है वो हमारी आत्मा इस समय भूल चुकी है। भले ही हमने सब कुछ सीखा हुआ है, लेकिन आज उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब हमें परमात्मा पिता अपनी महावाक्यों में सुनाते हैं तो हम समझते हैं कि ये तो हमें आता है, समझ में आता है, मतलब सीखा हुआ है, पता भी है। लेकिन परमात्मा जब प्रैक्टिकल की बात बोलते हैं ना कि बच्चे अब धारणा में लाना है, प्रैक्टिकल करना है, उसको अभी इसी समय लक्षण दिखाने हैं कि किस तरह की मर्यादा होनी चाहिए। आप किसी के संबंध में आते हैं तो कौन सा संबंध है, उससे किस तरह की बात करनी है और किस तरह से मर्यादा में रह के अपने बोल बोलने हैं या उसके साथ कर्म करना है, ताकि आपकी मर्यादा खंडित ना हो, ताकि आपकी मर्यादा बनी रहे। पता चलना चाहिए कि मैं इस समय माँ बहन या किसी कर्मचारी से या पति से या सास ससुर से व्यवहार में आ रहे हैं, या सास ससुर अपने बच्चों से या बहू से हैं तो ये व्यवहार में आ रहे हैं। ये हमारी मर्यादाएं होनी चाहिए। इसके अलावा आप मान लीजिए किसी दोस्त मित्र संबंधी के साथ हैं तो पता चले आप रात को ऐसे ही फ़ोन कर रहे हैं, और परमात्मा ने ये मर्यादा सिखाई है कि बच्चे 8 साढ़े 8 के बाद जो है किसी भी, अगर आपके पास कोई ज़रूरी बात नहीं है तो हमें किसी को फ़ोन करके ऐसे व्यर्थ बातों में, इधर उधर की बातों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। ये मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन आजकल आत्मा जो है कोई समय नहीं देखती है, कुछ नहीं देखती है, किसी को किसी भी समय फ़ोन कर लेती है या बात कर लेती है, मिलने चली जाती है या कुछ भी खिला पिला देती हैं या फोर्स कर देती है कि नहीं आप हमारे लिए ये थोड़ा सा खाओ। तो कहने का मतलब ये है कि मर्यादा हमें भूलनी नहीं चाहिए। अगर कोई हमें अपने सम्मान में रह के कुछ अच्छी बात बता रहा है, उसकी बात भी संयम से सुननी चाहिए। तो परमात्मा हमें संकल्प, बोल और कर्म के बारे में, संबंध के बारे में, व्यवहार के बारे में ये कलाएं सिखाते हैं, ये हमारे मर्यादाएं सिखाते हैं कि बच्चे ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमारी मर्यादा है, जैसे उन्होंने राम जी ने, आपने देखा ना कि युद्ध करते समय भी उनको अपने वनवास का याद रहा कि मैं लंका के भीतर जाके रावण का वध नहीं कर सकता हूँ, मैदान में ही उसको बुला के लड़ाई कर सकता हूँ। तो ये मेरी मर्यादा है कि मुझे वनवास मिला हुआ है तो मुझे किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। तो हमें भी ये सारी मर्यादाएं अपनी, चाहे किसी के साथ व्यवहार में आ रहे हैं तो सब कुछ देखते हुए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम की ओर बढ़ना है। अपनी मर्यादाएं क्या क्या होती हैं ये हम खुद भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञान सबने पहले भी सुना हुआ है, बस उसको अप्लाई करने वाली बात है। ओम शांति।